राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये जो कहानी है पति पत्नी के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख साबित हो सकती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 जोरदार थप्पड़ मार दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझ लिया। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। ये भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत ना तो वफादार होती है और ना ही पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालने के जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह फैलती है। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हो। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज भी करा दिया गया। पति ने पत्नी की चरित्रता का तो पति ने भी बहुत से आरोप लगा दिए। दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इधर जो पत्नी थी उसने दहेज का भी आरोप पति पर दर्ज करा दिया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बावजूद भी आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग रह रहा था। और पत्नी पति एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे थे कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे और दोनों एक दूसरे को देखते ही जल भुन उठते थे। दोनों गुस्से में तपने लग जाते थे। दोनों में बदले की भावना का आवेश हो गया था। दोनों के साथ रिश्तेदार होते थे जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा सा विस्फोटक पदार्थ तो छुपा ही रहता है। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते थे। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते तो फिर उन्हें संभाल लिया जाता। अंत में वही हुआ जो सभी लोग चाहते थे, यानी कि तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति बिल्कुल खामोश। ये महज इत्तेफाक ही तो था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टूल पर बैठे हुए थे। कोल्ड ड्रिंक्स ली जा रही थी। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे थे। लकड़ी की बेड और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, पत्नी ने कहा। यानी कि स्त्री ने कहा। अब तो वो पत्नी तो रही ही नहीं थी। तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल कर ली, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा जो छूट गया। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पुरुष बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी। न दुख न गुस्सा, जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई।
चाय जरा सी झलकी। गरम चाय स्त्री के हाथ पर गिरी और उसके मुंह से अचानक से ही एक आवाज़ निकल गई। पुरुष के गले में उसी क्षण ओहो की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है अब? पुरुष पूछ बैठा। ऐसा ही है, कभी वॉवरॉन तो कभी कॉम्बिफ्लैम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो, पुरुष ने कहा। तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती रही, बिल्कुल एकटक देखती रही, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को वो पढ़ने की कोशिश कर रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पुरुष ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस तरह से। और कुछ? पुरुष कहते कहते रुक सा गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला। तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? स्त्री ने पूछा। वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, पुरुष ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए है, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए देने हैं, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटियाँ बड़ी होगी, 100 खर्च होंगे, पुरुष ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते ही रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, ज़रूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की एक गर्द सी झलक रही थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा, किंतु कुछ नहीं बोला। कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। फिर पागलों की तरह वो उसे बचाने चला आया था, जबकि उसे खुद तैरना नहीं आता था। लाड साहब को अब मुझे बचाने की कोशिशें कर रहा था। कितना अच्छा था, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद लाती। सैरेटाइड बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और ऑक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी मेरी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में था, जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश थे। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सचर आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती हो मुझे और हमेशा याद आती रहोगी, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल सी हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम थे। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने नहीं लग सकते, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रति उत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ रहे थे। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोनों पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूँगी,
ज़रा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको पूरी ज़िंदगी भर अफसोस होना पड़े। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए। थैंक यू।